What is active transport? It is the mechanism of transport of substance against chemical or electrical gradient, that is uphill movement. हमें पहले से पता है कि दो टाइप की मूवमेंट होती है, अपहिल एंड डाउनहिल. अपहिल मतलब transportation against chemical or electrical gradient, whereas in downhill movement transportation is along chemical or electrical gradient, and due to transportation against chemical or electrical gradient, active transport is known as uphill movement. Second feature is it involves expenditure of energy which is liberated by breakdown of ATP. इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी. ओके, नाउ थर्ड हम ये पढ़ेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है. सो देयर आर टू टाइप्स, आयनिक सब्सटेंस एंड नॉन आयनिक सब्सटेंस. आयनिक सब्सटेंस में आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड आयोडाइड, वेरस इन नॉन आयोनिक सब्सटेंस ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड यूरिया. फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखेंगे. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी डायरेक्टली डिराइव होती है फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी और सम अदर हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड. इसका मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सीधा हमें एनर्जी एटीपी के ब्रेकडाउन से ही मिलती है, हमें कोई स्टोरेज वाली एनर्जी हम यूज़ नहीं करते हैं. Then in primary active transport, some of the important pumps involved, they are sodium potassium pump, calcium pump, sodium potassium pump, calcium pump and potassium hydrogen pump. First is sodium potassium pump. It is present in all cells of body. इसका मतलब कि बॉडी के हर एक सेल्स में हमें ये पंप तो मिलेगा ही. It involved with active transport of sodium ions outwards through cell membrane and potassium ions इनवर्ट साइमल्टेनियसली. इसका मतलब सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है, सोडियम आयन को आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है एंड पोटेशियम आयन को इनवर्ट ट्रांसपोर्ट करता है. अब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे. उसमें दो सेपरेट प्रोटीन यूनिट होती है, लार्जर एंड स्मॉलर. लार्जर अल्फा सब यूनिट एंड स्मॉलर बीटा सब यूनिट. लार्जर अल्फा सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 लाख, वेयर स्मॉलर बीटा सब यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 55,000. लार्जर अल्फा सब यूनिट जो होता है वो मेनली कंसर्न विद सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट. एंड इन लार्जर अल्फा सब यूनिट देर आर सम साइट्स पाँच साइट्स होती है. 3 इंट्रा सेलुलर होती है और 2 एक्स्ट्रा सेलुलर होती है. अब किस का साइट होता है, तो 3 इंट्रा सेलुलर में एक होता है सोडियम आयन के लिए, दूसरा होता है एटीपी के लिए एंड 1 फॉर फॉस्फोराइलेशन साइट. 2 एक्स्ट्रा सेलुलर साइट में एक होता है फॉर बाइंडिंग ऑफ पोटेशियम आयन एंड दूसरा होता है ओबेन के लिए. देन मैकेनिज्म हम देखेंगे इस पंप का. तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब सोडियम और एटीपी बाइंड करते हैं उनके रिस्पेक्टिव बाइंडिंग साइड पे, तब एटीपी एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसके कारण एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. एंड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी क्या करती है, कन्फॉर्मेशनल चेंज करती है कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल में. एंड जैसे कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ तो सोडियम ईसीएफ में वो लोग एक्सट्रूड करेंगे. मतलब उसके बाद जैसे सोडियम एक्सट्रूड हुआ तो पोटेशियम आयन बाइंड करता है उसके रिसेप्टर साइड पे. एंड जैसे ही पोटेशियम आयन बाइंड करता है तो देयर विल बी डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ सब यूनिट. एंड ड्यू टू डीफॉस्फोराइलेशन पोटेशियम आयन साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है. Here you can see that after binding of potassium ion to its receptor site, dephosphorylation of subunit takes place, and due to dephosphorylation, subunit returns to its previous conformation, releasing potassium into cytoplasm. This is a diagram showing the sites of sodium potassium pump. एंड हियर यू सी दैट सोडियम कहाँ एक्सपोर्ट होता है, तो इन ईसीएफ वेरेस पोटेशियम साइटोप्लाज्म में. ओके, ना हम इसके फंक्शन देखेंगे. इसके फंक्शन 2 है. फर्स्ट तो ये है कि इट कंट्रोल्स द सेल वॉल्यूम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इफ़ दिस फंक्शन फेल्स देन सेल जो होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है एंड ड्यू टू स्वेलिंग इट बर्स्ट आउट. सेकेंड फंक्शन इलेक्ट्रोजेनिक एक्टिविटी. ये हमें पहले से पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप करता है क्या है, 3 सोडियम आयन को बाहर निकालता है
दो पोटेशियम को अंदर करता है एंड देयरफॉर इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन and this function is basic requirement in nerves and muscles to transmit the signals. सेकेंड हम देखेंगे कैल्शियम पंप में सेम ही होता है सब कुछ, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंट होता है कि जहाँ कैरियर प्रोटीन में सोडियम पोटेशियम बाइंड करते हैं वहाँ पे कैल्शियम एंड बाइंड करता है एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ICF 10,000 टाइम्स लेस देन ECF. Now last, potassium hydrogen pump. Primary active transport system of hydrogen ion also operates through ATPase potassium hydrogen ATPase activity. ये दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं पंप, एक तो पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड रीनल ट्यूब्यूल्स. Okay, in this video